एक शिखंडी महाभारत का एक पात्र है। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म द्वारा अपहृता काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा का ही दूसरा अवतार शिखंडी के रूप में हुआ था। प्रतिशोध की भावना से उसने शंकर की घोर तपस्या की और उनसे वरदान पाकर महाराज द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। उसने महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों की ओर से युद्ध किया। 2 शिखंडी के रूप में अंबा का पुनर्जन्म हुआ था। अंबा काशीराज की पुत्री थी। उसकी 2 और बहनें थी जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा भी था, काशीराज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर लिया। उन तीनों को वे हस्तिनापुर ले गए। वहां उन्हें अंबा के किसी और के प्रति आसक्त होने का पता चला। भीष्म ने अंबा को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध कर दिया, किंतु वहां से अंबा तिरस्कृत होकर लौट आई। अंबा ने इसका उत्तरदायित्व भीष्म पर डाला और उनसे विवाह करने पर भार दिया। भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा से बंधे होने का तर्क दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। अंततः अंबा ने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। उसका जन्म पुनः एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ। पूर्वजन्म की स्मृतियों के कारण अंबा ने पुनः अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। तब अंबा ने शिखंडी के रूप में महाराज द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। 5 शिखंडी का जन्म पंचाल नरेश द्रुपद के घर मूल रूप से एक कन्या के रूप में हुआ था। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि उसका लालन एक पुत्री नहीं वरन एक पुत्र के रूप में किया जाए। इसलिए शिखंडी का लालन पालन पुरुष के समान किया गया। 6 उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया और कालांतर में उसका विवाह भी कर दिया गया। उसकी विवाह रात्रि के दिन उसकी पत्नी ने सत्य का ज्ञान होने पर उसका अपमान किया। आहत शिखंडी ने आत्महत्या का विचार लेकर वह पंचाल से भाग गई। 7 तब एक यक्ष ने उसे बचाया और अपना लिंग परिवर्तन, अपना पुरुषत्व उसे दे दिया। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पंचाल वापस लौट गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुरुषत्व यक्ष को वापस मिल गया। 8 कुरुक्षेत्र के युद्ध में 10वें दिन वह भीष्म के सामने आ गया, लेकिन भीष्म ने उसके रूप में अंबा को पहचान लिया और अपने धनुर्बाण नीचे रख दिए। और तब अर्जुन ने अंबा के पीछे से उन पर बाणों की बौछार लगा दी और उन्हें बाणशैया पर लिटा दिया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भीष्म को परास्त किया गया, जिन्हें किसी भी अन्य विधि से परास्त नहीं किया जा सकता था। 9 महाभारत में पांडवों की विजय के पश्चात अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के शिविर पर रात्रि में आक्रमण के दौरान शिखंडी का भी वध कर दिया गया।